मानव ने रोशनी को शंभू और बलदेव के चंगुल में देखा तो चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम लोगों को अपनी जान की सलामती चाहिए तो चुपचाप उसे छोड़ दो, वरना सब के सब मारे जाओगे। शंभू ने जब रणेंद्र को मरते हुए देखा तो उसके अंदर भी डर समा गया, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो मानव को मरना ही होगा, क्योंकि किसी भी हाल में अगर मानव बच गया तो शंभू और बलदेव नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मानव अब उनके सारे राज जान चुका था। शंभू और बलदेव के सामने एक समस्या यह भी थी कि अगर वो बिना मानव को लिए गए तो प्रद्योत उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शंभू ने एक चिट्ठी लिखी, उसको गरुड़ के बच्चे के रूप में बदला और भेज दिया। मानव ने शंभू के कड़े से निकलने वाली रोशनी को देखा तो समझ गया कि इन लोगों ने प्रद्योत को कोई संदेश भिजवाया है। मानव फिर से ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना कि उस लड़की को छोड़ दो, वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। बलदेव चिल्लाते हुए बोला, बचेंगे तो हम वैसे भी नहीं। अब हम दोनों एक ऐसी सकरी जगह पर खड़े हैं जहां से हम में से कोई एक ही जिंदा बच के जा सकता है। हमारे जिंदा बचने का एक ही रास्ता है कि हम तुमको मार दें। मानव ने बलदेव की बात सुनी तो उसे घूर कर देखते हुए बोला, शायद तुम लोगों ने अपने साथी का हाल नहीं देखा। ये जब तक जिंदा था तब तक ये भी ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करता था। मानव की बात सुनकर बलदेव का पारा भी चढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, हमें रणेंद्र समझने की गलती मत करना। हम तुम्हारी तलवार के जोर में आने वाले नहीं हैं, ना ही हम पर ऐसा कोई आशीर्वाद या श्राप ही है। बलदेव आगे बोलता कि शंभू ने अपनी कमर से खंजर निकाला और रोशनी के हाथ पर चीरा लगा दिया और चिल्लाते हुए बोला, जितना तुम हमारा समय बर्बाद करोगे उतना ही तुम्हारी इस बहन को भुगतना होगा। शंभू की बात सुनकर मानव ने तुरंत ही अपने हाथ में ली हुई तलवार को नीचे गिरा दिया और लाल आंखों से शंभू और बलदेव को देखते हुए बोला, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसकी माफी तुमको इस जन्म में तो नहीं मिलने वाली है। मानव इतना बोला ही था कि शंभू ने अपने पास में खड़े एक सिपाही की ओर देखा और मानव के हाथ पैर बांध देने का इशारा कर दिया। मानव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, ना ही कुछ कह पा रहा था। सिपाही मानव का हाथ बांधने के लिए आगे आया तो मानव बोला, तुम लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने से पहले एक बार मेरे बारे में कुछ पता भी किया था या बस ऐसे ही उठकर चले आए? बलदेव मानव की बात सुनकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मानव ने शंभू और बलदेव के चेहरे की ओर देखा और बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों को इस बारे में कोई आइडिया भी है कि मैं कौन हूं, या तुम लोगों ने मुझे पकड़ने के पहले मेरे बारे में पता किया था? शंभू मानव के सवाल पर भौचक्के में पड़ गया और बोला, हां, हमें पता है कि तुम मानवेंद्र हो, प्रचंड और मनस्वी के बेटे। मानव हंसते हुए बोला, और क्या तुम लोगों को यह पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो नाग दल वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे? बलदेव गुस्से से मानव की ओर देखते हुए बोला, लड़के, मौत सामने देखकर तुम्हारी बुद्धि खो गई है क्या? नाग दल वालों को तुम्हारी क्या परवाह, वो तो खुद तुमको मारना चाहते हैं। मानव मुस्कुराते हुए बोला, हां, ये तो मुझे पता है कि वो लोग भी मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मुझसे कवच लिए बिना नहीं। शंभू ने बलदेव की ओर देखा और बोला, ये लड़का हमें पागल बना रहा है, अभी खत्म करो इसका काम और वापस चलो। बलदेव ने शंभू की बात सुनी तो धीरे से बोला, इस लड़के की बात में थोड़ी तो सच्चाई है ही, क्योंकि नाग दल के किसी कवच की खबर पूरी राजधानी में फैली हुई है। मानव ने दोनों के चेहरे के भाव को बदलते हुए देखा तो बोला, तुम लोगों को शायद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता हो या ना पता हो कि कुछ दिन पहले मैंने नाग दल का एक कवच चुरा लिया। चूंकि मेरी एनर्जी अभी बहुत कम है, इसलिए मैं उसे पहन नहीं सकता था, तो मैंने उसे गायब कर दिया। अब दिक्कत यह है कि वो कवच गायब हो गया है और उसे कोई ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। अब तुम सोचो कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो नागौरी तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, और अगर नागौरी से बच भी गए तो अश्वदल तुमको नहीं छोड़ेगा। बलदेव फिर से चौंका और बोला, अब अश्वदल इसमें बीच में कहां से आ गया? मानव को समझ आ गया कि उसका निशाना ठीक बैठ रहा है। इन लोगों के मन में डर बैठ गया है। मानव आगे बोला, जिस दिन कवच गायब हुए उस दिन सबके सामने अश्वघोष ने मुझे अपनी बेटी से रिश्ता जोड़ने के लिए कहा था। अब अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अश्वघोष और अशिका तो तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाले हैं।
अब तो उसके पास दैवीय तलवार भी है। मानव की बात सुनकर शंभू और बलदेव एकदम से परेशान हो गए। मानव ने उनकी ओर देखा और बोला, तुम जानते हो कि एक न एक दिन मैं यहां का राजा बनूंगा, और जिस भी दिन बनूं तुम दोनों तो रहोगे ही। प्रद्योत को छोड़ दो और मेरे साथ मिल जाओ। बलदेव और शंभू ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, ये तुम्हारी चाल हमारी ऊपर नहीं चलने वाली है। वैसे भी अगर हमें मरना ही है तो ज्यादा सेफ रास्ता है कि मैं तुमको मार के मरूं। उसमें ज्यादा चांस है कि प्रद्योत हमारी बाकी दलों से रक्षा कर ही लेंगे, और फिर नाग दल वालों को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अभी बलदेव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सचान ने मानव के इशारे पर शंभू के ऊपर हमला कर दिया। शंभू की आंखों पर एक गहरा घाव हो गया। अगले ही पल मानव ने बगल से खंजर निकाला और एक जोर का हमला बलदेव के हाथों पर कर दिया। रोशनी की गर्दन से बलदेव की पकड़ छूट गई। आसपास के सिपाही वापस रोशनी को पकड़ने की कोशिश करते, उससे पहले ही रोशनी भागकर मानव की तरफ आ गई। मानव ने अपने बगल में कूदकर एक मरे हुए सिपाही के धनुष को उठा लिया और रोशनी के पीछे आ रहे सिपाहियों पर हमला कर दिया। मानव ने एक के बाद एक तेजी से कई सिपाहियों को घायल कर दिया। बलदेव और शंभू को तीरों की बौछार से आगे बढ़ने से रोक दिया। मानव को इस बात का अंदाजा था कि शंभू ने प्रद्योत के लिए कोई संदेश दिया है, लेकिन क्या दिया है यह नहीं पता था। मानव जानता था कि प्रद्योत उसे पकड़ने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसलिए वो दोनों लोगों से लड़ने के बजाय भाग जाने की प्लानिंग कर रहा था। मानव ने रोशनी को अपने पास खींचा और अपने बाज को भी बुला लिया और तेजी से वापस पीछे की ओर भागने लगा। मानव गुरु रैंक के योद्धाओं से कैसे भी करके शायद जीत भी जाता, लेकिन प्रद्योत की शक्तियों के आगे मानव का हारना एकदम निश्चित था। मानव ने भागते हुए ही अपने आसपास के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। मानव आगे जाता और एक के बाद एक भारी भरकम पेड़ काट के गिरा देता। मानव जानता था कि शंभू और बलदेव विंड ट्रैवल टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विंड ट्रैवल टेक्निक के रास्ते में अगर रुकावट आती रहे तो उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। आधा रास्ता तय कर लेने के बाद जब मानव ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी पीछे नहीं आ रहा था। मानव ने रोशनी की ओर देखा तो वो हाँफ रही थी और उसका गरुड़ भी उसके सिर पर बैठा हुआ था। तभी रोशनी ने आसमान की तरफ इशारा किया और मानव को देखते हुए बोली, वो देखो, वो क्या है? मानव ने आसमान में देखा तो एक तेज लाल रोशनी चमक रही थी। मानव ने आसमान की लाइट को देखते हुए ही रोशनी से पूछा, अब ये क्या चीज है? कहीं ये प्रद्योत तो नहीं है? रोशनी ऊपर देखते हुए ही बोली, लग तो मुझे भी वही रहा है, क्योंकि इससे पहले जब अश्वदल वाले आए थे तो उनकी भी लाइट ऐसी ही थी। मानव जानता था कि प्रद्योत आएगा, लेकिन इतना जल्दी आएगा इस बात का अंदाजा नहीं था। मानव ने रोशनी को और तेज चलने का इशारा किया और अपने एक दो कपड़े उतार दिए। रोशनी ने मानव की ओर देखा और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मानव कपड़े लपेटते हुए बोला, वो लोग हमारी गंध सूंघते हुए जरूर पीछे आएंगे, हमको उन्हें भटकाना होगा, तुम भी अपने एक दो कपड़े मुझे दे दो। रोशनी ने अपने सिर पर बांधी पगड़ी को उतारकर मानव को दे दिया। मानव ने तुरंत ही उसे फाड़कर दो कर दिया और कपड़ों को तीर में फंसाकर दूर फेंक दिया। लगातार दो लड़ाई और झगड़े की वजह से मानव थक चुका था और रोशनी भी काफी थकी हुई थी। भागते भागते मानव को यह ध्यान नहीं रहा कि वो कहां आ गया है। मानव ने पास में ही गुफा देखी तो रोशनी को देखते हुए बोला, चलो यहां चलकर आराम करते हैं, आगे का कल देखते हैं। मानव गुफा के पास पहुंचा तो चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। एकदम सुनसान जंगल और चारों ओर अंधेरा। गुफा के दरवाजे पर बने जाले को देखकर मानव समझ गया कि यहाँ कोई जानवर नहीं रहता होगा। मानव ने तरकश में से तीर निकाला, जाले को साफ किया और वहीं बैठ गया। तभी मानव की नजर रोशनी के घायल हाथ पर पड़ी और पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? रोशनी ने अपने कटे हुए हाथ पर एक नजर डाली और बोली, योद्धा का हाथ है, इतने दर्द से क्या ही फर्क पड़ेगा। मानव ने गौर से रोशनी के चेहरे की ओर देखा तो उसे कुछ महीने पहले की रोशनी कहीं दिखाई ही नहीं दी, जो उसे पहली बार मिली थी। मानव ने पास से दो पत्थर उठाए, एक खुद के सिर के नीचे रख दिया, दूसरा रोशनी के सिर के नीचे, और दोनों वहीं गुफा के दरवाजे पर लेट गए। मानव ने छत की ओर देखते हुए रोशनी से पूछा,
तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही? रोशनी ने बिना मानव की तरफ देखे जवाब दिया, क्यों, तुमने अभी बाहर देखी नहीं? मानव को रोशनी का जवाब हल्का सा चुभ गया। उसने कहा, तुम्हारी टेक्निक में अभी कुछ खामियां हैं, मैं तुमको जल्दी ही सब सिखा दूंगा, और विंड ट्रैवल टेक्निक भी। अगले दिन से रोशनी की प्रैक्टिस चालू हो चुकी थी। 5-6 दिन में ही मानव ने उसकी तीरंदाजी, तलवारबाजी और विंड ट्रैवल टेक्निक में जो भी खामियां थीं, उन सब में उसको दुरुस्त कर दिया। मानव अभी तक वापस उस पुरानी वाली जगह पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मानव को डर था कि अगर प्रद्योत वहां आ गया तो मानव तो निकल जाएगा, लेकिन वो जानवर प्रद्योत के हाथ लग जाएगा और फिर प्रद्योत उसके साथ न जाने कैसा व्यवहार करे। लेकिन अब 5-6 दिन बीत चुके थे। मानव शाम का वक्त देखकर सचान और रोशनी के साथ अपनी पुरानी जगह के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, इसलिए मानव बीच में ही आराम करने के लिए रुक गया। मानव ने रोशनी के कहने पर उसके लिए एक बढ़िया सा धनुष भी बना दिया था। फल खाने और जमकर पानी पीने के बाद मानव को हल्की सी नींद आ गई और वो रोशनी के साथ वहीं पर सो गया। कुछ देर बाद मानव की आंख खुली तो रोशनी गायब थी। पहले तो मानव को लगा कि रोशनी कहीं आस पास में ही होगी, लेकिन जब कुछ देर तक मानव को रोशनी कहीं नजर नहीं आई तो वो परेशान हो गया और रोशनी को ढूंढने लगा। मानव ने रोशनी को ढूंढने के लिए जैसे ही अपना धनुष उठाया, उसे उसके नीचे एक पर्चा नजर आया। मानव ने जल्दी जल्दी पर्चे को खोला और देखकर चौंक गया। वो चिल्लाते हुए बोला, रोशनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं कहा? फिर अश्वघोष का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला, अश्वघोष, तुम्हारी मौत तुम्हारी तरफ आ रही है। क्या लिखा है चिट्ठी में, जिसे पढ़कर भड़क गया है मानव? क्या रोशनी वापस आएगी? क्या करेगा प्रद्योत शंभू और बलदेव के साथ? क्या मानव जाएगा रोशनी के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।